नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राम कहानी। इन दिनों अयोध्या सज रही है, हर तरफ भगवान राम का गाथा गाई जा रही है। उन दिनों का इंतजार है जब भगवान राम के अपने भवन में वो आ जाएंगे। बीती रात सरयू नदी के तट पर लाइट एंड साउंड के शो के जरिए रामायण को जीवंत बनाया गया। त्रेता युग में घटी घटनाओं को चित्रित किया गया। यहाँ पर भगवान राम से राम के अवतरण के प्रसंगों को भी इस शो के जरिए चित्रित किया गया। तो बेहद ही सुंदर और खास तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम अयोध्या की हर तस्वीरें अब तक टीवी स्क्रीन के जरिए पहुंचा रहे हैं और जिससे आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से वहां पर त्योहारों की तरह हर दिन को सजाया जा रहा है, हर दिन कुछ नया किया जा रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बीती रात की तस्वीरें लाइट और साउंड के साथ भगवान राम के जीवन को एक बार फिर से जीवित किया गया। पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वत थी। जाने कब से प्रभु राम का राज्याभिषेक। तो भगवान राम के बाल स्वरूप से लेकर के उनके वनवास तक के पूरे वर्णन को यहाँ पर चित्रित किया गया था, जिसकी बेहद ही खास और सुंदर तस्वीरें आपके साथ साथ हमने भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी है। और आप देख सकते हैं कि सरयू नदी के तट पर किस तरीके से उत्सव का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो इस वक्त वहाँ के पर्यटन है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रभु राम हमेशा वास करते हैं और अयोध्या उन्हें बेहद प्रिय है। लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के साथ साथ देवादिदेव महादेव की साक्षात विराजमान है, जिनका प्राचीन मंदिर आज भी अयोध्या में स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी वैसे तो मठ मंदिरों की शहर के नाम से भी जानी जाती है और आज भी अयोध्या में हजारों की तादाद में मठ मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ऐसे ही सरयू तट पर बात करें तो नागेश्वर नाथ के नाम से महादेव भगवान का एक अति प्राचीन मंदिर है, जिनकी स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा करवाई गई थी और भगवान शंकर ने उनकी बात मानते हुए यहाँ पर हमेशा रहने का उन्हें वचन दिया था। और यही बात है कि आज भी अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान शंकर भी साक्षात रूप से विराजमान हैं। तो आइए आपको कराते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। त्रेता युग से ही अयोध्या का बड़ा इतिहास रहा है। जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो उनके साथ साथ अयोध्या और भी अनेक देवताओं को प्रिय हो गई। आज भी अयोध्या को मठ मंदिरों का नगर कहा जाता है और अयोध्या में हजारों छोटे बड़े मठ मंदिर हैं और सभी मंदिरों की अपनी मान्यता है। इसी तरह अयोध्या में सरयू के पवित्र तट के किनारे भगवान शंकर भी नागेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है, जिनकी स्थापना प्रभु श्री राम के पुत्र कुश द्वारा करवाई गई थी। बताया जाता है कि त्रेता युग में ही बड़े दिनों तक अयोध्या से बाहर रहने के बाद प्रभु श्री राम के छोटे पुत्र कुश की सरयू में स्नान करने की इच्छा हुई और वे सरयू तट के स्वर्ग द्वारी घाट पर स्नान करने आए। लेकिन स्नान करते समय उनके हाथ का कड़ा, जिसे पौराणिक भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है, वो सरयू में स्नान करते समय खो गया और काफी कोशिशों के बाद भी वो कड़ा उन्हें मिला नहीं। सरयू में खो जाने के बाद वो कड़ा कुमुदनाथ की पुत्री कुमुदनी को मिल गया। वो हाथ का कड़ा कुश को सीता माता ने दिया था, इसलिए उन्हें उस कड़े से बेहद प्यार था। लेकिन जब वो कड़ा कुमुदी ने भगवान कुश को नहीं लौटाया तो कुश बहुत क्रोधित हो गए और पूरे नाग वंश को समाप्त करने की जिद ठान ली।
कुश का ये गुस्सा देखकर कुमुद नाग ने भगवान शंकर से नागवंश को बचाने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शंकर ने कुश के गुस्से को शांत कराया और नागवंश को क्षमा करने के साथ साथ नाग कन्या कुमुदनी से शादी करने की बात कुश से कही। इतना सब सुनकर कुश ने नागवंश को क्षमा तो कर दिया, लेकिन नाग कन्या से विवाह करने की एक शर्त रख दी कि मैं विवाह तभी करूंगा जब आप प्रतिदिन मुझे दर्शन देंगे। और तभी से भगवान शंकर अयोध्या के सरयू तट पर विराजमान हैं, जिन्हें आज भी नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। तो जब कुश जी को ज्ञात हुआ कि कुमुदनी नाम की नाग कन्या ने मेरे कंकड़ को लेकर के अपने लोक को चली गई है या मेरे कंकड़ की चोरी कर ली है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जो है फिर बाण का संधान किया कि आज मैं पूरे नागलोक को ही भस्म कर देता हूँ। तो नाग लोगों को जब ज्ञात हुआ कुश जी को ने ऐसा नियम किया है या ऐसा कहा है, तो बड़े भयभीत हो गए। उन्होंने अपने इष्ट से प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से हमारी प्राण रक्षा की जाए। भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया और उन नागों को अभयदान देने के लिए कहा तथा दंड स्वरूप उस कन्या का पाणिग्रहण करने के लिए कहा कि आप इस कन्या से विवाह कर लीजिए। कुश जी ने कहा महाराज हम आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन उस स्थिति में जब आप नित्य प्रति मुझे इस स्थान पर दर्शन दिया करें। तो तब से बाबा भोलेनाथ सरयू तट पर विराजमान हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। त्रेता युग में नागवंश की रक्षा करने आए भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की बात मानकर अयोध्या में भी अपना स्थान बना लिया और तभी से भोलेनाथ आज भी सरयू तट राम की पैड़ी पर नागों से बने हुए गोलाकार आसन पर विराजमान है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन को आने वाले भक्त बड़ी संख्या में भोलेनाथ के दर्शन भी करने आते हैं और भगवान नागेश्वर नाथ को दूध बिल्व पत्र अर्पित कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। जी मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। नागेश्वर नाथ मंदिर में आया हूँ। यहाँ से जो भी श्रद्धा होती है वो सबकी पूरी होती है और ये बहुत मानता हुआ मंदिर है। इसकी दर्शन के लिए अच्छे अच्छे लोग लाइन लगाते हैं। मैं यहाँ पे अयोध्या दर्शन करने आई हूँ भोले बाबा का। मेरा फर्स्ट टाइम था इस बार दर्शन करने, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को दर्शन मिला है। नागों की सैया में विराजमान भोलेनाथ आज भी अयोध्या के पवित्र सरयू तट में विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कहा जाता है अयोध्या में आने पर भगवान श्री राम के दर्शन के साथ साथ भगवान नागेश्वर नाथ के दर्शन किए बिना अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती। वहीं नागेश्वर नाथ के इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के क्रोध से कुमुद और कुमुदनी नाग के साथ साथ पूरे नाग वंश को बचाने के लिए भगवान ने यह वचन कुश को दिया था और वो आज भी अयोध्या में विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन देते रहते। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना अयोध्या की परिक्रमा पूरी नहीं होती। धर्म गौतम, IBC 24 अयोध्या। अयोध्या में फिर लौट रहे हैं श्री राम जन्मभूमि की पूरी राम कहानी। देखिए हमारे संवाददाता की पूरी रिपोर्ट। विजेंद्र पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद है, देखिए उनके साथ।